ट्वेल्थ में अच्छे नंबर आ गए, क्या ये हमारा फाइनल गोल है? इसके बाद जो हमारा अगला गोल आता है ना, वो है एक बेहतर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाना। और आजकल किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन पाना है तो आपको देना पड़ेगा उसका इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम, और उस एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तभी जाकर आप कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला पा सकते हो। बट ज्यादातर ही देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर क्लास 12th के अंदर मार्क्स थोड़े बेहतर आते हैं, जबकि कुछ स्टेट के अंदर 2-5% की गड़बड़ हो जाती है। ये गड़बड़ कहीं ना कहीं क्लास 12th के बच्चे के लिए नाइंसाफी है, पर दिक्कत की बात नहीं, आपको मिलने वाला है ए सेकंड चांस विथ CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होने वाला है जो कि आपको एक और मौका देने वाला है अपनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पाने का। पर इस टेस्ट के आने से क्या क्लास 12th की वेटेज खत्म हो गई है या बहुत कम हो गई? आज की वीडियो के अंदर इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर अभी बेसिकली 54 यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर उन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए आपको सिर्फ एक टेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, एक सिंगल टेस्ट, और उसके मार्क्स के हिसाब से आप लोगों का एडमिशन क्राइटेरिया डिसाइड होगा इन दैट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज। देखो, सबसे सिंपल बात यह है कि आपको 10 जगह चक्कर नहीं काटने, आपको बस एक एग्जाम देना है। उस एक एग्जाम के बेसिस पे सारी यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और आपके जो नंबर आते हैं उनके हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, भाई इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कर सकते हैं। बट क्या ये टेस्ट 12th की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है? देखो, अब तक की तो कहानी है ना, वो थोड़ी बहुत धुंधली है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं है कि 12th की वेटेज क्या होने वाली है। ऑल्दो ये क्लियर कट है कि CUCET में जो एडमिशन क्राइटेरिया है कि अगर आपको CUCET में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पास जाना है तो उस सब्जेक्ट में आपके करीब 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप वहां से वहां जा सकते हो। बट अभी कंप्लीट क्लियर चीज नहीं हुई है, ठीक है जी? तो अभी इसको लेकर हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि CUCET के अंदर कैसा एग्जाम आने वाला है। तो CUCET 2 पार्ट के अंदर होने वाला है, पार्ट A एंड पार्ट B। अगर हम पार्ट A के बारे में बात करें, सो पार्ट A के अंदर आपको दिखने वाले हैं वो सारी चीजें जो कि सरकारी नौकरी के लिए लोग तैयारी करते हैं उनको दिखती है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में आपसे बोलूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आपके पार्ट A के अंदर आने वाली हैं, जो कि 25 क्वेश्चन कंटेन करने वाली हैं। पार्ट B सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, जिसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन लेकर आएगा, यानी कि इन टोटल 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट B के अंदर होंगे, ठीक है? अगर अभी हम बात करें CUCET किन लोगों के लिए कंपलसरी है या देना जरूरी है या नहीं है, तो CUCET जो है वो आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम की तरह काम करेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि भैया अब तो हम जो है CUCET के हिसाब से ही एडमिशन ले रहे होंगे। अब एक चीज को ध्यान रखना, CUCET का आने का मतलब ये नहीं है कि 12th कंप्लीट खराब हो गई है। 12th 2 जगह काम आ सकती है। पहला, एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है 50% का, और दूसरा जो है वो ये हो सकता है कि अगर आपके मान लो मार्क्स आ जाता है, आपके जैसे हजारों लोग होंगे जिनके उसी कैटेगरी के अंदर मार्क्स आएंगे, तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी, बस लाखों में से कुछ हजारों की गिनती में आप लोग आ जाएंगे, ठीक है? बट फिर भी हजारों बंदे तो एक स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं जा सकते, तो उसके बाद हो सकता है कि आपके 12th के मार्क्स को वेटेज देते हुए आपके उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कराया जाए। पर ये सारी बातें अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुई हैं, तो जब क्लेरिफाई होंगी तब हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं पार्ट B के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CUCET के एग्जाम 2 पार्ट, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A 25 नंबर, पार्ट B 75 नंबर। जो इसकी मार्किंग स्कीम है वो ऑल्दो भी क्लियर नहीं है, बट जो एक्सपेक्टेड मार्क स्कीम है वो है 1 नंबर हर क्वेश्चन का, और अगर आपका गलत हो जाता है तो -0.25 एज ऑफ एनी अदर एग्जाम जो होता है उसी तरीके से आप लोगों का चलने वाला है। अब एक चीज को समझो, यहां पर अभी जो एक्सेप्टेंस मिली है वो टॉप 12 to 14 यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कह दिया, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि भैया हम CUCET के बेसिस पे ही एडमिशन ले रहे होंगे। पार्ट B के अंदर अभी तक 4 सब्जेक्ट्स की कहानी हमें देखने को मिली है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट की ये भी इन्होंने पार्ट B के अंदर बात नहीं करी है, ठीक है? ऑल्दो ये नॉर्मल है कि भैया समय आने पर आपके पार्ट B के अंदर सारे सब्जेक्ट दिखा दिए जाएंगे, तो अगर आपको BCom में एडमिशन लेना तो स्पेसिफिक आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जिनके बेसिस पे आप चाहे
तो बीकॉम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ऑल्दो हमारा मानना ये है कि भाई जो 3 सब्जेक्ट होंगे वो कुछ जनरलाइज सब्जेक्ट होंगे जिनके अंदर जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और मान लो बिजनेस स्टडीज आपने ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 सब्जेक्ट्स के बेस पर आप सिर्फ बीकॉम में एडमिशन ले पाओ। हो सकता है कि इन 3 सब्जेक्ट के बेस पर आप बीबीए के अंदर भी एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपकी फील्ड स्पेसिफिक करने के लिए काम किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कहा गया था कि अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो इसलिए 3 आपके इंटरेस्ट वाले जो सब्जेक्ट होंगे ना, उनको यहां पर पकड़ा जा रहा होगा। अगर हम बात करें CUCET कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो ऑल्दो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, पर जो टेंटेटिव डेट है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको 3rd वीक ऑफ मार्च या हम बात करें लास्ट वीक ऑफ मार्च के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएंगे और अप्रैल के मिड तक आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ जाएंगे। तैयारी करने के लिए आपको क्लास 12 के एग्जाम के बाद करीब 1 महीने का समय मिलेगा, 1 से 1.5 महीना अंदाजन। तो आपको उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है कि भैया तैयारी करने को समय नहीं मिला है, बिल्कुल भी। कैसा है, आपको जो स्पेसिफिक तैयारी करनी है ना, वो पार्ट ए की है। देखो, पार्ट बी में ज्यादातर वही आएगा जो आपने कक्षा 11वीं या 12वीं में पढ़ा हुआ है, तो उसमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। पर जो पार्ट ए है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जो है ना इन चीजों को थोड़ा बहुत छोड़ के आ चुके हैं, तो इसलिए पार्ट ए विल बी मोस्ट क्रूशियल और पार्ट बी जो है उसकी तैयारी करनी है, पर वो 12वीं के साथ ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं तैयार होता जा रहा है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन फ्यू स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट लगा दूंगा, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर एक पूरा का पूरा डिटेल है CUCET में क्या है, क्यों है, कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, क्या पूरी की पूरी डिटेल हम वहां पर दे देंगे, ठीक है जी। तो CUCET इज नॉट कंपल्सरी फॉर नाउ, बट CUCET might get compulsory for many universities, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस दे चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी असमंजस के अंदर हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी थोड़ा सा हाथ दबा के बैठी है, उनका मानना है कि भाई होने दो, फिर हम देखेंगे, थोड़ा रोकड़ा हमारी तरफ भी आने दो। बट देखो, सीधी सी बात है, अगर एक्सेप्टेंस होती है और CUCET एक्चुअल में हो जाता है, जिसके होने के चांसेस इस साल काफी हद तक हैं और उम्मीद है कि हमें होगा, तो उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकता है कि इसको एक्सेप्टेंस दे दे, और इवन तो अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देती हैं तो उसके मार्क्स को एक प्रायोरिटी के हिसाब से ले, यानी कि अगर आपके CUCET में अच्छे नंबर हैं तो उसको एज अ प्रायोरिटी दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लास 12th बोर्ड है, तो अब बोर्ड के अंदर आपके 96% मार्क्स है, दूसरा बंदा है जिसके 45% मार्क्स है। अगर दोनों बंदे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं प्राइवेट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट वाला पहली प्रायोरिटी 96 वाले को है, तो यहां पर जो प्रायोरिटी है वो हो सकता है CUCET के हिसाब से भी दे दी जाए। पर ऑल्दो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये अभी तक आधी पर्दी हैं और एग्जैक्ट डेट जो है वो एनटीए ने अभी तक रिलीज नहीं करी है। सो बाकी सभी चीजें क्लेरिफाई हैं कि भाई होना तो है और इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर होना है, बट डेट कब है, क्या है, उसके बारे में अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा। CUCET से रिलेटेड कोई और कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग के अंदर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, उसकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए रिलेटेड टू CUCET या फिर कक्षा 12वीं की पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF, MCQ या जो भी कुछ चाहिए। आपसे मिलते हैं बाल को अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।